बिल्कुल, बिल्कुल ये भ्रष्टाचार है, साफ-साफ भ्रष्टाचार है ये। पब्लिक का पैसा टोल पर कलेक्ट किया जाता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। वो जो नारा है वो एक नारा ही रह गया स्वच्छ भारत का। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल YPV न्यूज़ पर। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ NH9 के ऊपर, जो कि दिल्ली से सीधा हिसार, सिरसा, डबवाली जो रोड जाता है, उसी रोड के ऊपर मैं खड़ा हूँ। आज यहाँ पे आने का मेरा कारण क्या है दोस्तों? जिस तरीके से NHAI की टोल लेते हैं रोड के नाम पे, जो आपसे टोल टैक्स लिया जाता है, वो टोल टैक्स किस चीज़ का लिया जाता है? जिस रोड के ऊपर आप चलते हो, उस रोड के ऊपर सुविधाएं देने के लिए, सुविधाओं के नाम पे आपसे वो टोल टैक्स लिया जाता है, ताकि आप जब रोड पे चलो अच्छे से आप अपना जो सफ़र है वो तय कर सको। सुविधाएं क्या क्या आती है आप सभी को भी पता होगा इस बारे में। नेशनल हाईवे NHAI का काम क्या होता है? जब रोड तैयार करते हैं, उस रोड के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो इन्वेस्टमेंट का पैसा आम पब्लिक से लिया जाता है। पैसा जो आम पब्लिक से लिया जाता है, उसी से सारी की सारी सुविधाएं जितनी भी रोड के ऊपर दी जाती है, वो अपने ही पैसे से दी जाती है, न कि सरकार खुद अपने पल्ले से कोई खर्चा करती है। अब वो टोल टैक्स कब तक लिया जाता है? वो टोल टैक्स मैं बता दूं, वैसे तो नियम ये है कि आपसे जब एक बार टोल टैक्स किसी रोड के ऊपर लिया जाता है, धीरे धीरे जब उस रोड की कीमत पूरी हो जाती है, तो या तो वहाँ से उस टोल को ख़त्म किया जा सकता है, या फिर वहाँ पे टोल का पैसा कम कर दिया जाता है। अमूमन हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता दोनों में से। अब दोस्तों, मुख्य कारण यहाँ आने का क्या है मैं बता दूँ। जिन सुविधाओं की मैं बात कर रहा हूँ, जो सुविधाएँ आपको दी जाती है, एम्बुलेंस की सुविधा की मैं बात करूँ, सुविधा की, या क्रेन की सुविधाओं की बात की जाती है, उसी के बीच एक सुविधा जो है टॉयलेट की सुविधा, थोड़ी थोड़ी दूरी पे है जो है टॉयलेट, जो है NHAI की तरफ जो नियम है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि टॉयलेट की सुविधा आपको दी जाएगी। और वही टॉयलेट आज मैं दिखा दूं, वही टॉयलेट जो महम के अंदर पीछे जो है सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है स्वच्छ शौचालय। मेरे कैमरामैन से साथी से कहूँगा एक बार वो अंदर की तरफ आके अंदर का नज़ारा दिखाए। दोस्तों, ये देखिए जिस तरीके से टॉयलेट के अंदर गंदगी फैली हुई है, ये गंदगी इतनी फैल चुकी है इसके अंदर, मैं आपको बताऊं, अगर इसके अंदर घुसना तो दूर की बात, अगर लोग आसपास भी खड़े हैं तो बीमारी फैलने का इतना खतरा है कि आप खुद ही समझ सकते हो ये नज़ारा देख के। ये देखिए जिस तरीके से सारे के सारे टॉयलेटों का क्या हाल हो रखा है। अब यहाँ जो मटेरियल यूज़ किया गया था, जो मटेरियल लगाया गया था, वो तो तबाह हो ही चुका है। साथ ही साथ ये देखिए जो पानी के नाम पे, बड़े बड़े जो है सुविधाओं के नाम पे, इसके अंदर एक सुंदर ढांचा तैयार तो किया था, लेकिन लगता है ये बाथरूम बनाया उसके बाद जो है शायद ये बाथरूम बना के वो भूल गए। ये देखिए कितने सुंदर तरीके से छतरी वगैरह लगा के पूरे यात्रियों की सुविधा के लिए, पानी के लिए, साथ में टूटियाँ लगाई हुई थी। टूटियों का हाल आप देख सकते हो, किसी के अंदर पानी नहीं है, और जो टूटी है वो टूट भी चुकी है। अगर पानी होता भी तो गंदगी का जो आलम यहाँ फैला हुआ है, कोई आसपास भी ना आए। दोस्तों, एक यही ये टॉयलेट नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा एक बार दूसरी तरफ, इस रोड के दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यही हालत। एक और बाथरूम बनाया हुआ है जिसकी मैंने वीडियो कैप्चर हमने की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोनों टॉयलेटों की हालत ये है, मुझे लगता है जब बनाया था तभी से इन टॉयलेटों को दोबारा ना तो सफाई करने के लिए, ना ही इसको संभालने के लिए कोई NHAI के जो अधिकारी है वो, या फिर जो ये टोल टैक्स के अंदर आता है, मदीना टोल टैक्स के जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनकी नज़र में आया। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार हमें इस तरीके से फैला हुआ है कि आम जनता जो है वो आवाज़ उठाती नहीं, जिसके कारण
हमें बार बार प्रशासन की आंखें खोलने के लिए ये खबरें दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं हमारी तरफ से। जो ये बुरा हाल इन टॉयलेट का हुआ है, हम आपकी आवाज़ जो है आगे तक अधिकारियों तक, NHAI के जो अधिकारी हैं उन तक, और जो यहाँ जिसके अंदर में आता है मदीना टोल के जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके भी अगर आंखें खुले तो ये देखें कि क्या हाल हो रखा है। जो साथी ये न्यूज़ देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे ताकि उन अधिकारियों तक पहुंच सके और उनकी आंखें खुले। और दोस्तों अब जो यहाँ पे साथी मौजूद है उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी। जिस तरीके से इस टॉयलेट का बुरा हाल हो रखा है, दूसरी तरफ भी एक और टॉयलेट है, दोनों तरफ टॉयलेट की हालत देख के साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं शायद ये ढांचा तैयार तो किया था लेकिन उसके बाद दोबारा इसको संभालने वाला कोई आया नहीं है। क्या आपको लगता है जो आम पब्लिक का पैसा, जनता की जेब से जो पैसा लूट के फिर ये सुविधाएं देने के नाम पे एक भ्रष्टाचार नहीं चलना चाहिए? यहाँ मेन कमी है बिजली की, बिजली कलेक्शन नहीं है। बिजली से पानी आएगा तो बिजली नहीं है तो पानी नहीं है, पानी के बगैर तो यूजलेस है ये। आपका नाम? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी आप कहाँ से? मैम से। सुरेंद्र जी आपकी बात मैं मान लेता हूँ, लाइट की सुविधा होनी चाहिए। अगर लाइट की सुविधा की मैं बात करूँ तो ये किसका काम है? उन्हीं अधिकारियों का काम है जिन्होंने ये ढांचा तैयार किया है। बिल्कुल उन्हीं का है, उन्हीं का काम है। रही दूसरी बात, अगर लाइट नहीं है तो ये तैयार जब किया था उस टाइम पे भी इन लोगों को पता होगा कि ये आम पब्लिक का जो पैसा हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं सुविधाओं के नाम पे, अगर लाइट नहीं है या फिर और भी कोई दिक्कत आ सकती है तो इस तरीके के कामों को रोका नहीं जाना चाहिए, या फिर अपना जो भ्रष्टाचार है, अपने पैसे रिश्वतखोरी के चक्कर में इस तरीके के काम किए जाते हैं। बिल्कुल ये भ्रष्टाचार है, साफ भ्रष्टाचार है ये। पब्लिक का पैसा टोल पर कलेक्ट किया जाता है लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। सुविधा होनी चाहिए, ये हर टोल कंपनी का ये प्रथम यही होता है उद्देश्य, भाई उनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जाए। और स्वच्छता अभियान में तो लैट्रीन बाथरूम पानी की तो मुख्य है। अब देख ही रहे हो, स्वच्छता अभियान की तो बात करें, जिस तरीके से स्वच्छ शौचालय लिखा हुआ है, जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया था स्वच्छ भारत अभियान का, उसका भी नाम जो है ये लोग मिट्टी पे मिला रहे हैं। सुरेश जी आपका गांव? हसनगढ़। सुरेश जी मेरे ख्याल से आप जो है ये गाड़ी आपकी ही है। हाँ जी। से आप नॉर्मली जो है लगातार रोड पे चलते हो तो टोल देते भी होंगे। हाँ, टोल देते हैं। जब आपसे टोल लिया जाता है सुविधाओं के नाम पे, और फिर इस तरीके की हालत आप जो है रोड पे देखते हो तो कैसा आपको अनुभव होता है? कितना आपको अच्छा महसूस होता है? बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। बुरा लगता है? हाँ बुरा लगता है। सुविधा के नाम पे पैसे वसूले जाते हैं, ये बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी है। मेरी यही गुजारिश है कि टोल वालों से इसकी संभाल करी जावे, देखभाल करी जावे, इसके ऊपर एक कर्मचारी छोड़ा जावे। एक बार सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। धीरज सिंगला जी आप कहाँ से बिलोंग करते हो और अभी जो है ट्रेवल आप कहाँ से? आप? मैं दिल्ली से सिरसा आ रहा हूँ जी। और एक छोटी सी प्रॉब्लम जो आपने सही बताई बिल्कुल, कि ये सभी टोल पे सभी जो ये बाथरूम की प्रॉब्लम है ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक नहीं है। हालांकि सरकार इतना कर रही है और फिर उस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है स्वच्छ शौचालय। आपने अगर पीछे इस तरीके से देखा हो, टॉयलेट यूज़ करने की कोशिश की, तो वहाँ की क्या हालत थी? बिल्कुल सही नहीं है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। वो जो नारा है वो एक नारा ही रह गया स्वच्छ भारत का, तो उसमें काम नहीं हो रहा अभी। उसमें तो बस ये है कि जिसको जो ना कोई बोलने वाला है ना कोई सुनने वाला है, टोल देते जाओ और काम होता जाएगा, बस सरकार का ऐसे ही काम है। धन्यवाद। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और आपकी आवाज़ इसी तरीके से हम उठाते रहेंगे। धन्यवाद।